हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, 28 नवंबर और दिन है पीर का, सोमवार, बाबरकत दिन, और ठीक 24 घंटे के बाद पाकिस्तान की अवाम के सरों पर मुसल्लत हो जाने वाला एक जालिम शख्स रुखसत हो रहा है। वो छड़ी जिसने कई मजलूमों के साथ जुल्म और सितम की इंतहा की, आखिरकार उसके हाथ से छिन जाने वाली है। ये खबर भी आपको देंगे कि 24 घंटों के बाद आने वाले चीफ क्या इकदाम करेंगे, किस किस की बरतरफियां होने वाली हैं और कौन कौन छुट्टी करके घर चला जाएगा। खदशा भी है, और वो खदशा पक्का भी हो सकता है कि आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाने वाले हाजी बगलोल की कंटिन्यूटी हो। ये सारी बातें आपको 2 रोज में वाज़े तौर पर समझ आ जाएगी। इसके साथ साथ मेरे पास एक इतनी बड़ी खबर है कि जो अभी तक आपने किसी टीवी चैनल पर नहीं देखी होगी, और उस खबर का ताल्लुक मियाँ बीमार शरीफ से है कि मियाँ बीमार शरीफ जहां पर इस वक्त मौजूद है वहां से क्या करने वाले थे, लेकिन एक बड़ी धमकी ने जो पाकिस्तान से पंजाब के वजीर आला ने दी, उस धमकी के बाद अपना सा मुंह लेकर बैठ गए, और वो प्लान जो अचानक सरप्राइज देने वाले थे वो फ्लॉप हो गया। इसके साथ ही ये खबर भी आपको देनी है कि सैयद तस्लीम हैदर और उनके अहले खाना को कौन धमकियां दे रहा है, और ये भी कह रहा है कि लंदन छोड़ दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये सारी खबरें आप तक पहुंचाने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को वीडियो शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी दें और लाइक्स भी ज़रूर दें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम 28 नवंबर और 29 नवंबर के दरमियान वाले वक्फे से स्टार्ट करते हैं। अब सिर्फ 24 घंटे या कमोबेश रह गए हैं कि वो जालिम शख्स कि जिसने पाकिस्तान के मजलूम अवाम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए, और सबसे बड़ा जुल्म जो किया वो एक नन्ही मुन्नी बच्ची से किया, एक घरेलू खातून से किया कि जिसका खावत छीन लिया और बच्ची का बाप भी छीन लिया। यानी शहीद अशरफ शरीफ की बात की जाए तो इल्जामात और खुरा जो है वो इसी बगलोल की तरफ जाता है। नाज़रीन, लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि अब बड़े बड़े अखबारात के रिपोर्टर, बड़े बड़े अदारे हाजी बगलोल की करप्शन के सबूत बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये वो करप्शन है जो डिक्लेयर्ड है, जो उसने खुद बताई है कि ये हमारे खानदान की करप्शन है। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज से कई महीने पहले मिट्ठू के चेहरे से नकाब नोचा, और मिट्ठू के साथ साथ एक और भी है। वो किसी पाकिस्तान के टीवी चैनल, किसी अखबार नवीस को उसकी हवा तक नहीं है, लेकिन वो बर्मिंघम में मौजूद है। नाम उसका भी जाकर वाव पे ख़त्म होता है, और वो बर्मिंघम में हाजी बगलोल का फ्रंट मैन है। तमाम दौलत को टकाने लगाने वाला हाजी बगलोल और न्यूट्रल के भाई का अव्वलीन साथी, हरावल दस्ते का साथी, जो कि सारा माल इधर से उधर करता और फिर हाजी बगलोल के लिए फैसिलिटेशन करता है। और अभी तो आपने डिक्लेयर्ड इनकम के बारे में सुना है, डिक्लेयर्ड असासों के बारे में सुना है, मैंने तो अनडिक्लेयर्ड भी बताए हैं। और आने वाले दिनों में उन्हीं फ्लैट्स के सामने खड़ा होकर, बिल्कुल उन फ्लैट्स के सामने खड़ा होकर जो नाजायज दौलत से बनाए गए हैं, आपको एक रिपोर्ट
पेश करूंगा जो यकीनन आपको पसंद आएगी और आपकी आंखें खुल जाएंगी। और फिर मेरा ये भी प्रोग्राम है कि उसके बाद मैं बेल्जियम भी जाऊंगा और उसी फार्म हाउस के सामने बैठकर जहां आने वाले दिनों में इन्होंने माल्टे चूपने हैं, उसी फार्म हाउस के सामने खड़े होकर मैं आपको मुकम्मल कहानी सुनाऊंगा कि अमरूद कहां से आ रहे हैं, माल्टे कहां से आ रहे हैं, और ये फार्म हाउस किसका है, किसके लिए बनाया गया है, और ये सारी बातें, ये सारे फ्लैट्स और ये फार्म हाउस जो बेल्जियम में है ये 12 रुपए से ऊपर है, ये उससे बाहर है। जो हमारे दोस्त मिस्टर नूरानी जो डिक्लेयर कर रहे हैं उससे ऊपर बाहर की बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और आपकी हैरत की इंतहा नहीं रहेगी जब आप ये सुनेंगे कि 12 अरब रुपए तो पीनट्स हैं, मूंगफली के दानों की मानद हैं। और मेरे दोस्तों ने तो ये भी बताया कि 12 अरब रुपए तो पाकिस्तान में एक आम जो स्मगलर है, ब्यूरोक्रेट है, उसके साथे हैं। ये कोई बड़ी रकम है? इससे भी बड़ी बड़ी रकमें हैं मिट्ठू के पास, इससे भी बड़ा माल है मिट्ठू के पास। और वो लंदन के एक इलाके मॉडर्न में जाता है। अब आपको पता है कि मॉडर्न में क्या होता है? कोई हिम्मत करेगा, कोई जुर्रत करेगा पाकिस्तान में कि लंदन के इलाके मॉडर्न में कौन लोग रहते हैं, कौन सी कम्युनिटी आबाद है, और वहां पर मिट्ठू पैसे क्यों भेजता है, और हाजी बगलोल का ससुर जनरल रिटायर्ड अमजद वो भी वहां पर क्या काम करता है, क्या जिम्मेदारियां हैं उसकी, ये सारी बातें मैं आपको आने वाले दिनों में डिस्क्लोज करने वाला हूं। वो कम्युनिटी जो लंदन के इलाके मॉडर्न में रहती है उसको पाकिस्तान के आइन ने गैर मुस्लिम करार दिया हुआ है। मैं नाज़रीन नुक्ते बताया करता हूं, मैं आपको एक तस्वीर बनाने के लिए कहता हूं और उसके लिए उस तस्वीर के दाएं बाएं ऊपर नीचे डॉट लगाता हूं। आप उन डॉट से एक तस्वीर तराश सकते हैं। मेरा व्लॉग बोंगियों पर मुश्तमिल नहीं होता, मैं आपको हकायक बताता हूं और उसके लिए मुझे अपनी जान का शदीद खतरा है। मैं उन फ्लैट्स के दाएं बाएं रहता हूं जो जनरल कमर जावेद बाजवा के नाम से पहचाने जाते हैं। मुझे ये भी पता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा का भाई लंदन के किस इलाके में प्लास्टिक के बर्तन बेचा करता था, कहां पर मार्केट लगाता था और किस खातून का किराएदार था। और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा जब चीफ बनने वाले थे तो उससे पहले ही भाभी को पीआईए के बड़े ओहदे पर लगा दिया। और फिर लूट मार का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो शायद जर्नलिस्ट अहमद नूरानी के कानों तक कभी पहुंच ही ना सके। लेकिन वो फ्लैट्स कि जिनके बारे में कहा जाता है, बयान किया जाता है कि उनका तल्लक हाजी बगलोल से है, वहां पर इस वक्त क्या काम हो रहा है, वहां पर प्लम्बिंग कौन कर रहा है, हीटिंग और फ्लोरिंग कौन कर रहा है, यह भी मुझे मालूम है। और अगर इनमें हिम्मत है तो ये आकर बताएं कि ये फ्लैट्स इनके नहीं हैं या इनके फ्रंटमैन के नहीं हैं। कौन सी बर्मिंघम की ट्रैवल एजेंसी है जहां से ये सारा माल इधर उधर हुआ। अगर किसी को कोई मालूमात चाहिए, प्यारे दोस्त मेजर आदर राजा को कुछ मालूमात चाहिए, प्यारे सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी जनाब नूरानी को कोई मज़ीद मालूमात चाहिए जो उनको मुहैया नहीं की गई उनकी मखसूस पार्टी की तरफ से, तो हम जैसे सच्चे सहाफ़ी के साथ रब्ता करें। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि 3 साल तो इन्होंने इक़्तिदार में गुजारे होंगे और फिर एक्सटेंशन भी दी। हम इतना कुछ बताएंगे, कई साल आप देखते रहेंगे, कई साल व्लॉग्स देखते रहेंगे, निशानदहियां करेंगे। ये न्यूजीलैंड नहीं है, ये बर्मिंघम है, ये बेल्जियम है, ये पास है जहां मैं बैठा हूं। आपको लेकर चलूंगा, मैं नफ्से नफीस मौका वारदात पे दिखाऊंगा कि वारदातिया कौन है और वारदात हुई कैसे। स्विट्जरलैंड के नवीद नामी शख्स के उन अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि वो अकाउंट्स किसने खोले और क्यों खोले।
नाज़रीन, अजीब बात है, आप अवाम इतने भोले हैं कि तस्वीर में जनाब हाफिज साहब के घर का फर्नीचर देख रहे हैं, कीमती तरीन फर्नीचर, इंपोर्टेड फर्नीचर, और अभी भी कह रहे हैं कि आने वाला ईमानदार होगा। 3 साल के बाद इनकी भी 3000 फाइलें निकलेंगी और निकालने वाले देंगे, हमने क्या निकालनी है। लेकिन मुझे बड़ा इस बात पे हैरानगी होती है कि पाकिस्तान की भोली अवाम आने वाला जिंदाबाद और जाने वाला मुर्दाबाद के नारे लगाते। लेकिन खुशकिस्मती है कि एक इतना बड़ा लीडर, एक दरवेश पाकिस्तान की कौम को मैसर आ गया है, इमरान खान। और अगर इस कौम ने अब भी उसकी कदर ना की तो फिर वही जो कहा करते हैं लोग, खुदा ना खास्ता तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। इसके साथ साथ देखना तो ये है कि 29 नवंबर के बाद कंटिन्यूटी क्या होती है, मामलात बढ़ते कैसे हैं। क्या उन लोगों को जिन पर अरशद शरीफ के कत्ल के इल्जाम लगाए जाते हैं कंटिन्यू रखा जाता है या फिर घरों को भेज दिया जाता है। और अभी तक तो पाकिस्तान की अस्करी तारीख का बड़ा वाकया हो रहा है कि पहले तो ये होता था कि वो लोग जो सुपरसीड होते थे वो इस्तीफा दे दिया करते थे, अपने जूनियर्स के तहत काम नहीं करते थे, लेकिन अब तो सीनियर इस्तीफा दे रहे हैं। और जैसा कि खबरें आ चुकी हैं, जनरल फैज हमीद, जनरल आसिफ गफूर, जनरल अजहर अब्बास, बड़े लोग, सीनियर लोग जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। क्या इस किस्म की क्या सूरत हाल पैदा हुई है, इस पे गौर करना पड़ेगा, ये एक सवालिया निशान है। और वो लोग जिनके बारे में सैयद तस्लीम हैदर कहता है लंदन में कि उन्होंने उससे शूटर मांगे थे, क्या वो शान शौकत के साथ आप पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन ये वाकया भी आपको सुना देता हूं। कल रात को स्विट्जरलैंड से ये कोशिश की गई कि बजरिया इस्तांबुल भाई के साथ पाकिस्तान चले जाएं और बड़ा सरप्राइज दें वहां जाके ताकि बड़ा इस्तकबाल हो। लेकिन हुआ क्या, कप्तान ने इनको भी सरप्राइज दे दिया कि वो आने वाले दिनों में असेंबलियां तोड़ देंगे, जिसके जवाब में पंजाब के वजीर आला ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि इमरान खान की असेंबलियां उनकी अमानत है और जब वो हुक्म करेंगे मैं 1 मिनट में असेंबलियां तोड़ दूंगा। और परवेज राय ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ को मुखातब करते हुए कि तुम्हारे साथ वो होने वाला है कि तुम्हें इस 25 किलोमीटर की वजारत उज़्मा से हाथ तो धोने ही पड़ेंगे, लेकिन दुनिया भर में कहीं मुंह छुपाने को जगह भी नहीं मिले। जब ये धमकी और ये बात इन तक पहुंची तो मेरे मुसद्दका ज़राए बता रहे हैं कि हमेशा की तरह इनकी कांपें टाँक गईं और मियाँ बीमार शरीफ के प्लेट रेस्ट स्विट्जरलैंड में बैठकर कम होना शुरू हो गए। और अचानक ये प्रोग्राम के पाकिस्तान जाने का जो बनाया जा रहा था एकदम से उसको रोक दिया गया। परवेज लाई की छोटी सी बात से, छोटी सी धमकी से इतना घबराए कि पाकिस्तान जाने का इरादा ही मुलतवी कर दिया। और ये कल रात को वारदात डालने वाले थे, लेकिन अब इतलात आ रही हैं कि अमेरिका जाएंगे या लंदन वापस आएंगे। और इसीलिए सैयद तस्लीम हैदर के बारे में हमारे मुसद्दका ज़राए बता रहे हैं कि उनकी जान को शदीद खतरा है और आने वाले 3 या 4 दिनों में, ये भी आपको इतला दे दे, मॉर्गेज रिपोर्टर भी सुन ले, उसके साथी भी सुन ले, जो एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत सैयद तस्लीम हैदर को हरासा कर रहे हैं और जर्नलिस्ट बने हुए हैं, वो भी सुनने के आने वाले 2 या 3 रोज में सैयद तस्लीम हैदर जो है एक बड़ी ऑडियो लीक करने वाला है। एक ऐसी ऑडियो लीक करने वाला है जो तमाम सबूतों के साथ उन तमाम चेहरों से नकाब उतार देगी और उनकी सबकी जो है वो बोलती बंद हो जाएगी जो सैयद तस्लीम हैदर पर शक कर रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है। मेरे ज़राए के मुताबिक वो ऑडियो जो है ऑन द वे है और 72 घंटों में सामने आने वाली है। लेकिन इस मर्तबा ये इत्माम भी किया जा रहा है कि कोई भी जाली सहाफ़ी सैयद तस्लीम हैदर से बात ना करने पाए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना घुसने पाए जहां पर
वो लबादा ओढ़कर एक मखसूस सियासी जमात के कारिंदे बनकर सैयद तस्लीम हैदर से सवालात करते हैं और उसको हरासा करते हैं। मैंने भी शाह जी को मशवरा दिया है कि शाह जी कह मुझो, आइंदा कोई जैली सहाफी आपसे इंटरव्यू करे उसको शटअप कॉल दो। कोई मॉर्गेज वाला या कोई रोलेक्स वाला या कोई इसी तरह का सर सैयद के इलाके आज़ाद कश्मीर का जो अगर आपके साथ बदतमीजी करे या फिर आपको रासा करने की कोशिश करे उल्टे सीधे सवालात के जरिए, तो उसको शटअप कर दो। उसको कभी भी, वो जर्नलिस्ट नहीं है, उनको कभी भी आप सहाफी समझ के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत घुसने दें और ऐसे लोगों से बच कर रहें। आपने बड़ा काम उठा लिया है, सर पे जान हथेली पे रख ली है, बड़े लोगों, माफिया लोगों से आपका टकराव है, लेकिन आप सैयद बादशाह हैं, हम गुलामाने सैयद हैं, गुलामाने सादात हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप वो काम कर रहे हैं जो वक्त के यजीद के सामने कलमा हक अदा करने के बराबर है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगले 72 घंटे लंदन से ऑडियो लीक होगी और 72 घंटों से पहले ही चाचा बगलोल जो है वो सब कुछ छोड़कर फरार हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक खबर ये भी आ रही है जो मेरे मुसद्दका कि इतने घबराए हुए हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स रख ली है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रख लिए हैं, ताकि लोग जो हैं इनको चोर चोर ना कहें, 12 अरब रुपए वाली बेटी का बाप ना कहें, 12 अरब रुपए वाली बेटी के ससुर, कबाड़िए ससुर का समधी ना कहें। लेकिन ज़बान खल्क को नकाराए खुदा समझो। किस किस की जुबान रोकोगे? बर्मिंघम आओगे, बेल्जियम जाओगे, बाज गश्त सुनाई देगी उन मुजालिम की। अरशद शरीफ का खून तुम्हारा पीछा करेगा, अरशद शरीफ की रूह तुम्हारा पीछा करेगी। जहां जहां जाओगे वही जुल्म तुम्हारा पीछा करेगा जो तुमने लोगों पर ढाया है। अभी भी मैं फिर कहता हूं कि वो छड़ी जिसकी ताकत के नशे में तुमने अवाम पर जुल्म सितम किए हैं, वापस करते हुए अवाम से माफ़ी मांग लो, फिर खुदा से माफ़ी मांग लो। मैं माफ़ियों का हमेशा मैं कायल रहा हूं, जो माफ़ी मांगेगा खुदा से और अवाम से उसको माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन वो छड़ी जिसकी ताकत के नशे में तुमने ये जुल्म किए हैं, एक मर्तबा वापस हुई तो फिर बस अब रदीफ काफिया आप लोग खुद मिला लें। बाजवा चोर, पहले तो कहते हैं बीमार शरीफ चोर, अब अगला शेर जो है वो आप खुद तैयार कर लें कि क्या होगा। नाजरीन, ये आप पे छोड़ता हूँ कि अगला नारा क्या होगा और कहाँ कहाँ लगेगा, कहाँ कहाँ शायान अली आएंगे, कहाँ कहाँ सादिया आएगी, कहाँ कहाँ वकास आएगा, क्योंकि इन नौजवानों ने पाकिस्तान की सालमियत का और वतन से दूर पाकिस्तान की इज्जत और नामूस का हिफाजत करने का बेड़ा उठा रखा है। और ये हमेशा जो है पाकिस्तान के गुलशन के वो फूल साबित होंगे जिनकी खुशबू से पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में मुअत्तर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।